हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर म्यूजिक एकेडमी। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक म्यूजिक एकेडमी रन करता हूं और अपनी एकेडमी का प्रमोशन करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है फेसबुक का। मैंने सबसे पहले फेसबुक पे अपनी म्यूजिक एकेडमी का एक पेज क्रिएट किया और इसी पेज पे मैंने एक लीड फॉर्म बनाया। अब जब भी मुझे इस लीड फॉर्म से कोई भी नई लीड रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि अपनी सारी लीड्स का वहां पे डेटा रख सकूं और बाद में अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ मैं नहीं, आप भी ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से। फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। अब जब भी आपको अपनी म्यूजिक एकेडमी के लिए कोई नई फेसबुक लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली ये लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। इसमें हमारी ट्रिगर स्टेप होगी फेसबुक लीड एड्स और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे ही फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वही सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स को कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर म्यूजिक एकेडमी। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरी एक म्यूजिक एकेडमी है और अपनी इसी एकेडमी का प्रमोशन करने के लिए मैंने फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है हाउस ऑफ म्यूजिक। यहाँ पे मैं अपनी सारी एकेडमी की डिटेल्स ऐड करता हूँ और अपने प्रोडक्ट का यहाँ पे प्रमोशन भी करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इस पेज पे एक लीड फॉर्म भी बना के रखा है। अब जैसे कोई पर्सन, कोई कस्टमर फेसबुक पे उस फॉर्म को फिल करता है तो ऑटोमेटिकली एक नई लीड जनरेट होती है। तो मैं चाहता हूं जो नई लीड मुझे मिल रही है मेरे लीड फॉर्म से, वो लीड की डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड हो जाए गूगल शीट की रो में, ताकि अपनी सारी लीड्स का यहाँ पे मैं बैकअप रख सकूं। अब देखिए इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी फेसबुक लीड एड्स। आप देख सकते हैं ये मेरा फेसबुक का पेज और इस पर मैंने एक लीड एड रन किया है। तो जैसे ही उसमें कोई नई लीड मुझे रिसीव होगी इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और वो डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी हमारी एक्शन एप्लीकेशन में, मतलब गूगल शीट में। तो जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स। हाँ, फेसबुक पे नई लीड मिलते ही इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड इंस्टेंट और जैसे ही मुझे नई लीड मिलेगी तो एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक नई रो ऐड हो जाएगी। तो एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट और एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। अब देखिए गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से कि जैसे फेसबुक पे नई लीड रिसीव हो तो इंस्टेंटली वो डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा और फिर वही डिटेल्स ऐड कर देगा गूगल शीट की रो में। तो उसके लिए मुझे मेरा फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा पेबली कनेक्ट से। अब देखिए मेरा अकाउंट तो ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, जाऊंगा एड न्यू कनेक्शन पे और डायरेक्टली क्लिक करूंगा कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स।
अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे, तो हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब फेसबुक का अकाउंट भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करना है हमारा पेज और लीड जेन फॉर्म। अब देखिए क्योंकि मेरा फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हुआ है पेबली कनेक्ट से, तो मैंने कई सारे पेजेस क्रिएट करके रखे थे अपने फेसबुक के अकाउंट पे। वो सारे पेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, पर आज जिस पेज पे मुझे काम करना है उस पेज का नाम है हाउस ऑफ म्यूजिक। इस पेज पे मैंने जितने भी लीड फॉर्म बना के रखे हैं, अभी वो लीड फॉर्म भी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे जैसे ही हमारा ये पेज कनेक्ट होगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा ये पेज कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब इसमें मैंने कई सारे लीड फॉर्म बना के रखे हैं, आप देख सकते हैं। पर एक ही फॉर्म यहाँ पे बनाया है जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आपने मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करके यहाँ पे रखे होते तो उनमें से आपको एक फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ता जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। अगर आपने मल्टीपल फॉर्म्स बनाए होते तो आप ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ऑल लीड जेन फॉर्म्स वाला ऑप्शन। इससे क्या होता, अगर आपके किसी भी फॉर्म से कोई नई लीड जनरेट होती तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाता और वो लीड की डिटेल्स गूगल शीट पे जाके ऐड हो जाती। और अगर आप इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को भी चूज करना चाहते हैं तो आप एक फॉर्म भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। अब देखिए जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये फॉर्म मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट और पेज भी मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट जिसका नाम है हाउस ऑफ म्यूजिक। अब देखिए जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबुक रिस्पॉन्स का वेट करने लग जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा वेटिंग फॉर वेबुक रिस्पॉन्स, और नोट में हमको बोला है कि जैसे ही आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है, मतलब एक टेस्ट लीड जनरेट करके देखनी है। फिर हम चेक करेंगे क्या वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट लीड मुझे इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि ये जो पूरा लीड ऐड है ये मैं रियल टाइम में रन नहीं कर रहा हूं, इसलिए यहाँ पे मैं टेस्ट सबमिशन करके देखूंगा। और टेस्ट सबमिशन के लिए हम जाएंगे मेटाफॉर डेवलपर्स पे और ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा माय एप्लीकेशंस का, क्लिक करना आपको माय एप्लीकेशंस पे। फिर आपको क्लिक करना है टूल्स पे और टूल्स पे जाने के बाद आपको आना है लीड एड्स आरटीयू डिबग टूल पे। यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा लीड एड्स टेस्टिंग टूल और इसी टेस्टिंग टूल की मदद से हम एक टेस्ट लीड जनरेट करेंगे। अब वापस यही पेज और फॉर्म मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो मैंने सिलेक्ट किया था पेबली कनेक्ट पे, ताकि इसी पेज और इसी फॉर्म पे मैं एक टेस्ट लीड जनरेट कर पाऊं। और फिर हम चेक करेंगे क्या वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबुक की मदद से कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो चलते हैं हम लीड एड्स टेस्टिंग टूल पे, चूज करते हैं हमारा पेज जिसका नाम था हाउस ऑफ म्यूजिक, फॉर्म का नेम था हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब मैं क्लिक करता हूं प्रीव्यू फॉर्म पे, तो आप देखिएगा फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो क्लिक करते हैं हम प्रीव्यू फॉर्म पे और देखिए सक्सेसफुली फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फॉर्म का नेम द रजिस्ट्रेशन विल बी ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। ईमेल है लीड की demo@peblitudes.com, फुल नेम है डमी यूजर और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। अब मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे, इसके बाद मैं क्लिक करूंगा सबमिट पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट हो जाएगी और वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा। और देखिए यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट हो चुकी है। तो चलते हैं हम वापस पेबली कनेक्ट पे, वेट करते हैं वेबुक रिस्पांस का और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबुक रिस्पांस रिसीव हो चुका है। ये थी लीड की मेल आईडी, ये था लीड का फुल नेम और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे ही मैंने फॉर्म वहां पे फिल किया एक नई लीड यहाँ पे जनरेट हो चुकी है और वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया है। अब सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में, तो चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन की तरफ, क्लिक करते हैं हम कनेक्ट पे और अब गूगल का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो जाना है आपको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, फिर आपको चूज करना अपना अकाउंट जहाँ पे आपने स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है, फिर आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना है गूगल शीट्स को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए जैसे मैंने यहाँ पे अलाउ पे क्लिक किया है हमारा गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप सारी लीड्स की डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। तो जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट फेसबुक लीड्स डेटा और जैसे ही स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी इस स्प्रेडशीट में वो सारे कॉलम्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिए होंगे। आप देख सकते हैं फुल नेम, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर। और शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। अब वन बाय वन करके ये फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से।
मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब फेसबुक लीड एड से, उसी रिस्पॉन्स का यूज़ मैं यहाँ पे कर लूँगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था लीड का फुल नेम डमी यूजर, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी थी वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप, और इसी तरीके से जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर था वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जब भी फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, कोई नई लीड जनरेट होगी, तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड का नेम, ईमेल, फोन नंबर अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो काम करने लग जाएगा और सेम डिटेल्स जाके अपने आप रिकॉर्ड भी हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये केवल आपको एक बार बनाना है। अगर हम यहाँ पे ये डेटा मैनुअली टाइप कर देते कुछ इस तरीके से, तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा वर्कफ्लो काम नहीं करता। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस। अब देखिए मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो चलता हमारी गूगल शीट पे और देखिए सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। तो ये था लीड का फुल नेम, ये थी लीड की मेल आईडी और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जैसे आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।